देखें, आपको पता है पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है इस वक्त जमात इस्लामी। ये 25 करोड़ अवाम का धरना है, ये हम अपनी सीटों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हुई महंगाई और उस तूफान बदतमीजी के खिलाफ एक अवाम का एहतजाज है और उसका नुमाइंदा एहतजाज है जिसने जुल्म की चक्की के अंदर हमारी पूरी आवाम को पीस दिया। 30,000 रुपए 40,000 रुपए आ रहे हैं बगैर बिजली के। मेरे घर में बगैर AC के मेरे घर का बिल पिछले महीने का 25,900 रुपए का था। पिछले 4 साल में 4.5 साल में खुसूसी तौर पे और उमूमी तौर पे देखें तो कराची जमात इस्लामी का एक हब है। ये हमें पता चला है कि जमात इस्लामी पैसा देकर लोगों को जलसा में धरने में शरीक कर रहा है। आपको यकीन है इस बात पे? इस सवाल का आपको जवाब देना चाहूंगा। हम देख रहे थे कि इलेक्शन में तो जमात इस्लामी कुछ नहीं कर पाई है। अब धरना दिया गया है जमात इस्लामी की जानिब से, क्या अब कुछ कर पाएगी जमात इस्लामी? एक साथ जमा हुई है। सब मेयर कराची की जानिब से हाफिज साहब के लिए एक पैगाम दिया गया था कि हाफिज साहब कैसा दिया, क्या कहेंगे लास्ट में? ये जो कैसा दिया है ना, वो जिसके कंधे पे बैठ के दिया उससे सवाल करेंगे। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि जमात इस्लामी की जानिब से धरना जारी है क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई एक महंगाई के बारे में कोई हुक्मरान नहीं सोच रहा है, सिर्फ जमात इस्लामी सोच रही है, गरीब की आवाज बन रही है। हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में जिस तरह महंगाई के खिलाफ धरना जारी है। हाफिज साहब ये कहते हैं कि ये धरना 9 मंथ भी गुजर सकता है, यानी कि 9 महीने तक दे सकते हैं अगर हमारी बात को सुनवाई नहीं जाए। हमारे साथ मौजूद उसी के चेयरमैन, इनसे बात करते हैं कि रोड पे जो आप कैंप लगा कर बैठे हुए वहाँ धरने में नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, धरना जारी है, आप लोग यहाँ मौजूद है। देखें, आपको पता है पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है इस वक्त जमात इस्लामी। ये 25 करोड़ अवाम का धरना है, ये हम अपनी सीटों के लिए नहीं कर रहे हैं। यह बढ़ती हुई महंगाई और उस तूफान बदतमीजी के खिलाफ एक आवाम का एहतजाज है और उसका नुमाइंदा एहतजाज है जिसने जुल्म की चक्की के अंदर हमारी पूरी आवाम को पीस दिया है। बिजली के बिल आज इस कदर बढ़ चुके हैं कि किराया कम है और बिजली का बिल ज्यादा है। एक कराची के आम शहरी के एक फ्लैट का किराया 25 से 30,000 रुपए के दरमियान और बिल उनके 35,000 रुपए 40,000 रुपए आ रहे हैं बगैर बिजली के। मेरे घर में बगैर AC के मेरे घर का बिल पिछले महीने का 25,900 रुपए का था। अच्छा जी, आप इससे अंदाजा लगाएं। और गरीब बंदे किस तरह 25,000 रुपए, यानी कि एक कारकुन जमात इस्लामी का तंग आ गया है और गरीब आवाम। देखिए, मैं वही तो पता जवान अवान जो हमारी है वो बाहर नहीं है। जमात इस्लामी का एक आम कारकुन एक आम आदमी है पाकिस्तान का। जमात इस्लामी का एक कारकुन इस वक्त वो गरीब मजदूर है, वो किसान है, वो मजबूर इंसान है जो बेचारा झुग्गियों में भी रहता है और किराए के फ्लैटों में भी रहता है। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी मौजूदा हो या पिछले हो, इन दोनों में से किसी का अपना घर नहीं था। ना अमीर बनने से पहले था, ना अमीर बनने के बाद था, ना अमारत खत्म होने के बाद है। सर जी, आज चौथा रोज है धरना का। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की जानिब से अब तक बात नहीं मानी गई। नहीं, देखें, कुछ मुज़ाकराती कमेटी जिस तरह आपके सबके इल्म में है उससे कुछ पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन हमारे जो मुतालबात हैं वो कोई एक मुतालबा नहीं है। हमारा बुनियादी मकसद ये आवाम को इस महंगाई की चक्की में पिसने से बचाओ। अच्छा, उसके लिए सबसे पहला चूंकि सबसे बड़ा बॉम्ब शेल जो है वो हमारे ऊपर जो मारा जा रहा है वो बिजली की सूरत में मारा जा रहा है। ये जो IPPs हैं, बुनियादी तौर पे 80% IPPs पाकिस्तानी सियासतदानों की हैं। 42 पार्लियामेंट के इस वक्त मेंबरान हैं कि जो IPPs के मालिकान हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और उनका जुल्म यह है कि उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा की है बगैर 28 अरब रुपए चार्ज कर लिए। ये जुल्म की इंतहा है। 15 18 किस्म के टैक्सेस बिजली के बिलों में लगाए जा रहे हैं। पानी है कराची की, अब मिसाल दूं, 1 करोड़ आबादी का तकरीबन ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। 93 लाख आबादी को 93 गैलन पानी नहीं दे पा रहे हैं बेगैरत के बच्चे। ये जुल्म की इंतहा है, पानी की बूंद बूंद को तरसा दिया है। सुबह से लेकर शाम तक कोई दिन ऐसा नहीं जाता पूरे हफ्ते के अंदर जब चारों तरफ नाजाबाद में कोई ना कोई अवामी रैला जो वो धरना दिए ना बैठा हो। बिजली में पिस रहे हैं, पानी की कमी में पिस रहे हैं, लोड शेडिंग में पिस रहे हैं, गैस की आज पूरे कराची के 70% इलाके में गैस नहीं है। गैस लोड शेडिंग जो सर्दियों में शुरू होती थी वो 12 घंटे की इस वक्त भी मेरे घर में मौजूद है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। दालें, गैस, चूल्हा, बिजली। सर जी, जमात इस्लामी, बात काट लो आपका, जमात इस्लामी का अब तक जो जलसा होते जा रही है और हो रही है, पहला जलसा हमने देखा है कि इतनी तादाद में लोग उधर मौजूद है और वो लोग हाफिज साहब के ऊपर जान निसार कर रहे हैं।
देखिए, आपने कराची में हमारा माजी देखा, पिछले 4 साल में, 4.5 साल में खुसूसी तौर पे और उमूमी तौर पे देखें तो कराची जमात इस्लामी का एक हब है। जमात इस्लामी को कराची के लोगों ने हमेशा से ओन किया है, क्योंकि कराची जमात जानती है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। पाकिस्तान का जो दिल है, बुनियादी तौर पे लोग कहते हैं कि लाहौर है, लाहौर खूबसूरती में जरूर दिल है, लेकिन पाकिस्तान का मुआशी हब कराची है। पाकिस्तान का 57% टोटल जनरेशन ऑफ टैक्सेस जो है वो कराची का है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सारी की सारी कराची से है। कराची पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया के उन चंद बड़े शहरों में शामिल है जो 100 से ज्यादा ममालिक से ज्यादा आबादी रखते हैं। बदकिस्मती है, कराची की आबादी भी आधी दिखाई जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कराची वालों को उनका कोई हक देना पड़ जाए। जराये की तरफ से ये हमें पता चला है कि जमात इस्लामी पैसा देकर लोगों को जलसा में धरने में शरीक कर रहा है। आपको यकीन है इस बात पे? इस सवाल का नहीं, आपको तो हम जवाब सवाल- दें। मैं एक जनरली बात कह रहा हूँ, सवाल करने वाले को क्या इस बात पे यकीन है कि ये सवाल जायज है? जमात इस्लामी वो जमात है जिसमें आज अगर पाकिस्तान भर में हम 5 लाख कारकुन है, मिसाल दे रहा हूं मैं, हम में से एक कारकुन ऐसा नहीं है कि जो अपनी जेब से माहाना इयानत ना देता हो अपनी जमात को। ये हमारी कमिटमेंट है अपने अल्लाह से, अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हम जिस इकामत दीन की जद्दोजहद के लिए निकले हैं, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के निजाम को कायम करने के लिए निकले हैं, इसमें हम सब अपनी जान, माल, तन, मन, धन हर चीज से अपना हिस्सा डालेंगे, थोड़ा या ज्यादा, जो हमारी बिसात में वो हम डालेंगे। आज ये धरना किसी के फंड पे नहीं चल रहा है। कल आपने देखा एक सोशल मीडिया पे खबर थी, एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होती है कि हाफिज साहब और भी अरकान उधर मौजूद थे और हाफिज साहब लोगों के हाथों से पैसे ले रहे, वो गर्दिश कर रही सोशल मीडिया में, उसकी क्या वजह है, क्या हकीकत है? बुनियादी तौर पे ये वही इयानत है कि जो हम दिलों से, मैं मिसाल के तौर पे आज प्लान कर रहा हूं जाने के लिए, मैं अपनी जेब में पैसे डाल के जा रहा हूं कि मैं जाके वहां पर कुछ इमदाद दूंगा। मैं अपनी जेब से अपनी रजा और खुशी से अल्लाह की रजा की खातिर करने के लिए जा रहा हूं। ये पूरी जमात है, ये जमात का हर फर्द इसी तरह करता है। हाफिज नईमुर रहमान आज किराए के मकान में नहीं होता अगर हम हराम खा रहे होते। बैरिया टाउन जैसे बला से, जिसे बला कहती है ना दुनिया, जिससे कभी कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जो पैसे नहीं निकलवा सकी। आपने खान साहब को देखा, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए थे वो वापस उन्होंने उन्हीं की जेब में डलवा दिए, मजबूरी में डलवा दिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई उनका जाती फायदा होगा, हो भी सकता है, हो ना भी हो सकता है, मैं किसी पर नाम धरना नहीं की लगा रहा। असल क्या वजूहात है, कब तक धरना जारी रहेगा? लोग तो हाफिज साहब तो कह रहे हैं 9 महीना भी अगर हमें रहना पड़े तो हम रहेंगे। देखिए, आपने कराची की मिसाल देखी, हमने 29 दिन तक धरना किया था और अपने जब तक मुतालबात मनवा नहीं लिए थे उठे नहीं थे। ये और बात है कि बाद में हमारे जो करता धरता है पाकिस्तान के, उनको समझ में नहीं आया कि हाफिज नईमुर रहमान या जमात इस्लामी जैसी ऑनेस्ट पार्टी कराची की मेयरशिप अगर हासिल कर लेती है तो जितनी हरामखोरियां हैं उनके ऊपर कदगन लग जाएगी। हराम के जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जितनी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जो पानी के ऊपर कंट्रोल मुख्तलिफ इदारों का है और वो कराची का पानी कराची के लोगों को अरबों रुपए का बेच रहे हैं, वो सब उनके हाथ से निकलता था। इसलिए हाफिज साहब को रोकने के लिए, जमात इस्लामी को रोकने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाया गया। पीटीआई जिसने कराची में इत्तेहाद किया था जमात इस्लामी से, उसके लोगों को किडनैप कर लिया गया, कहीं रिश्वतें दी गई, कहीं कुछ किया गया, बस किसी भी तरीके से मेयर नहीं आने दिया। हम सिर्फ कराची के लिए नहीं खड़े हुए थे, ना खड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान के हर मजदूर, गरीब, किसान, हद ये है कि हम सिनतकार के लिए भी खड़े हुए हैं। आपने सवाल किया था ये धरना कब तक जारी रहेगा? कराची में हमने 29 दिन किया था और उस वक्त उठे थे जब मुतालबात माने थे। यहाँ भी हमने अगर 10 मुतालबात रखे तो 10 के 10 जब तक मंजूर नहीं होंगे, 10 मुतालबात क्या क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो हम चाहते हैं आईपीपी से जो मुआहदे हैं या तो वो खत्म किए जाए, ऐसे आईपीपी जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, जो आईपीपी के ऐसी हैं कि जो प्रोडक्शन कर रही हैं, उनके हम चाहते हैं कि उनको रिव्यू किया जाए, जो भी एग्रीमेंट्स है उनको पाकिस्तानी करेंसी में लेकर आया जाए, जो मुआहदात है अकॉर्डिंगली दी जाए। जो प्रेजेंटली टैक्सेस हैं बिजली के बिलों के अंदर नाजायज तमाम टैक्स हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो बुनियादी मुतालबा है वो गरीब को 20% तक इस वक्त जो घरेलू अशिया खुर्दोनोश हैं, इस्तेमाल की चीजें, उसमें हम रिलीफ चाहते हैं कि कम से कम 20% रिलीफ दिया जाए। इसी तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस हैं, हम चाहते हैं उनको नॉर्मल अफराद की रेंज में लेकर आया जाए। पेट्रोल की लेवी जा और बजा बढ़ाई जा रही है, इसको हम चाहते हैं 70, 80 और 90 रुपए की अगर लेवी लेते रहेंगे तो हमें ईरान से पेट्रोल मुफ्त मिल सकता है। मुफ्त से मुराद इतनी कम कीमत में जो आज के मुकाबले में मुफ्त लगेगा, हमें रशिया से मिल सकता है। हम चाहते हैं हमारे मुआहदे उनके साथ किए जाए। हम चाहते हैं अवाम को रिलीफ मिले, बच्चों को तालीम मिल सके, सेहत मिल सके, और सबसे बड़ी चीज आप ये देखें, आज पूरा पाकिस्तान भिखारी कहलाता है। आज हमारे उमरा का जो तबका है, ये जो सरकारी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बुजरा हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, इनको जितनी बिजली मुफ्त मिल रही है वो सब खत्म की जाए, जितनी मराहत है नाजायज वो सारी इनकी खत्म की जाए। इनको जो पेंशन्स मिलती हैं रिटायर्ड होने के बाद भी, चाहे वो जजेस हो, एस्टेब्लिशमेंट के अफराद हो, या बुजरा हो, या पार्लिमानी मेंबरान हो, या सेनेट के मेंबरान हो, किस बात की इन लोगों को पेंशन मिल रही हैं? सर लास्ट में एक सवाल करना चाहूंगा, हम देख रहे थे कि इलेक्शन में तो जमात इस्लामी कुछ नहीं कर पाई है, अब धरना किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से,
क्या अब कुछ कर पाएगी जमात इस्लामी? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी तकरीर या साइंस की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म 45 निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा जमात इस्लामी कुछ कर सकी या नहीं कर सकी। आप कराची से लेके और दीर तक चले जाएं, आपको फॉर्म 45 के रिजल्ट आखिर क्यों इस वक्त भी वो जमात जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी, जिसको कैदोबंद की सहूलतों में डाल दिया, वो क्यों नहीं इलेक्शन की बात कर रही है? उनको भी पता है कि सूबे सरहद में केपीके में कितने फॉर्म 45 के साथ फॉर्जरी उनके लोगों ने भी की है। उनको भी पता है कि पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में कितनी फॉर्जरी हुई है। हमारा तो एक मुतालबा है, फॉर्म 45 इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। उस लीगल डॉक्यूमेंट पे जो रिजल्ट मौजूद है उनको आप पेश कर दें, आपको खुद पता चल जाएगा जमात इस्लामी ने क्या किया है। अगला सवाल इससे ही नती है कि क्या आप जमात इस्लामी कुछ कर सकेगी? आपको ये सिग्नल नजर नहीं आ रहा कि एक्चुअल अवाम किसके साथ है? क्या कभी तारीख पाकिस्तान में 75 साल की तारीख में इस्लामाबाद में इतनी पब्लिक एक साथ जमा हुई है? सर, मेयर कराची की जानिब से हाफिज साहब के लिए एक पैगाम दिया गया था कि हाफिज साहब कैसा दिया, क्या कहेंगे साथ में? ये जो कैसा दिया है ना, वो जिसके कंधे पे बैठ के दिया उससे सवाल करेंगे। ये उनके तो बाप की भी ताकत नहीं है, मादरत के साथ ये लफ्ज कहना पड़ रहा है कि वो किसी को कुछ दें। वो तो एक यूसी चेयरमैन भी नहीं बन सकते थे। आज हमारे इसी यूसी में, जिस यूसी में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से PS 128 की जो नशिस्त है, उस पे पीपल्स पार्टी के अफराद को जो जिम्मेदार थे, उनको मेरे एक वार्ड जितने वोट भी नहीं मिले भाई। ये है उनकी असल शक्ल। ये नाजमाबाद जो MKM का गढ़ कहलाता था ना, ये जमात इस्लामी को, मुझे, मेरी जात को इतने वोट पड़े, PS को तो छोड़ दें, कि इनके पूरे कराची के अंदर जितने भी MPS बने, सॉरी यूसी चेयरमैन बने ना, सिर्फ मेरे टाउन के यूसी चेयरमैन से वोट उनके कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए जी, हम मौजूद हैं नाज़िबाद में, जो रोड पर हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का धरना जारी है इस्लामाबाद में। इनकी जानिब से रोड पर एक मैसेज के तौर पे कैंप लगाया गया है। इनका यही मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए, अवामी सहूलियात में फराहम किया जाए, अवाम का हुकूक दिया जाए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, अपने मेजबान अयान दत्तर को दिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।